बहुत ही डरावना किस्सा है जो आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपने ही वर्ड्स में लोगों को बताएं कि आखिर में हुआ क्या था। ये जब मैं सुनी थी तो मेरी भी रातों की नींद उड़ गई थी। और ये जब मैंने चीज़ डिस्कस की थी तो लाइक रात के 9 बज रहे थे। 9 बजे से मैंने ये सोचा था कि इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन वो डिस्कशन मैंने 3 बजे रात में किया। इस स्टोरी के बारे में जो डिस्कशन मेरा हुआ, जो मेरे रिलेटिव है उनकी है स्टोरी। तो रात में 3 बजे वो उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने स्टोरी बताई, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था स्टोरी सुन के ही लाइक मेरे आसपास कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रही है। लाइक मैं पीजी में रहती हूँ, मुझे ऐसा लगा कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे आसपास कुछ एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, आई मास्क लगाई और सो गई। यानी कि आप जब वो स्टोरी सुन रहे हैं तो आपको भी फील हो रहा है कि कुछ तो है। हाँ, वो चीज़ आपको फील होगी कि कुछ है। आज भी फील होगी। हाँ, आज भी फील होगी, मे बी आपको भी फील हो वो चीज़, क्योंकि मुझे हुई। जब मैं स्टोरी सुनी ना तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी। आपको शायद कुछ महसूस होने वाला है, और ये स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जी बताइए। ये स्टोरी है बेसिकली छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को हम ऐसा मानते हैं ब्लैक मैजिक का हब। वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं। वहाँ पे जो होते हैं आदिवासी टाइप के लोग पहले रहते थे जी। तो वो लाइक मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़, वो उनका यूज़ नहीं करते। उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि ब्लैक मैजिक पे। उनको ये तंत्र विद्या पे इतना विश्वास है कि अगर मुझे कोई बीमारी हुई है तो वो तंत्र विद्या से ही सही होगी, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। तो वो एरिया में अभी भी ये चीज़ है, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे है कि ये है लाइक ब्लैक मैजिक का हब है वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे एक सिटी है कोरबा। कोरबा एक छोटी सी सिटी है वहाँ पे, लेकिन वो बहुत डेवलप सिटी है वहाँ की कोरबा जो है। तो वहाँ पे जो मेरे रिलेटिव हैं, उनकी जो हस्बैंड है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके जो हस्बैंड है इंडालको बालको करके जगह है, वहाँ पे वो लाइक बहुत सारी फैक्ट्रीज है, माइंस है, गोल्ड माइंस है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जॉब करते थे, लाइक वो जेई थे वहाँ पे। तो लाइक माना जाता है कि लाइक आपका ऑरा अगर वीक होता है तो ये सारी चीज़ें आप पे ज़्यादा हावी होती हैं। ऑरा लाइक हम समझ नहीं पाते कि किसका ऑरा वीक है, किसका स्ट्रॉन्ग है। ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन कब मुझे डर लग जाए, कब मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हो जाए, कोई नहीं बता सकता। Right. इनफैक्ट आपको भी नहीं पता है कि आपका ऑरा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। कई बार होता है कि मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं तो झेल लूँगा, मेरे सामने कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद जब वो चीज़ होगी उस टाइम पे मैं क्या रिएक्ट करता हूँ, क्या मेरे साथ होता है, वो चीज़ बताती है कि हमारा ऑरा कैसा है। वही चीज़ें हैं कि जब वो आपके साथ होगी तो शायद आप वो चीज़ें झेल ना पाओ या मैं वो चीज़ें झेल ना पाऊँ। Right. लेकिन जिनके साथ हो रही है वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं। इंटालिको में वो जॉब करते थे तो उनको गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ था। तो वो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो वहाँ पे आराम से रहते थे। लेकिन वो जो एरिया था वो रात में एकदम वीराना हो जाता था। मतलब एक परिंदा आपको वहाँ नहीं दिखेगा। दिन में है कि वो एरिया है क्योंकि फैक्ट्रीज हैं तो वर्कर आते हैं, तो वो एरिया उस समय बहुत आपको अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन वो रात में इतना वीराना हो जाता था कि कोई आसपास वहाँ भटकता नहीं था, एक परिंदा नहीं। वहाँ पे लोग रहते थे बहुत मजबूरी में, जो बहुत दूर जगह से आए हैं। तो जो बेसिकली जिनकी स्टोरी है वो बनिया से थे, तो वहाँ पे उनकी जॉब थी। वो वहाँ पे गए, लाइक सेटल्ड थे, अपना आराम से रहना, अपनी चीज़ें करना। लेकिन आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी आसपास में कि आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर पाओ, कोई भी फैसिलिटीज़। तो वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन 2006 में उनकी शादी हुई, 5 फरवरी को 2006 में। तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने तो सर्वाइव कर लिया यहाँ पे, लेकिन मेरी वाइफ नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका फील्ड वर्क था। उनको ज़्यादातर बाहर जाना होता था, अक्सर 2-2 3-3 दिन के लिए, हफ्तों के लिए वो बाहर रहते थे। तो वो अपनी वाइफ को ऐसी वीरानी जगह पे नहीं छोड़ना चाहते थे जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही ना हो, क्योंकि आसपास में ना कोई फैमिली रहती थी। बस ऐसे कोई अपनी फैमिली के साथ बेसिकली वहाँ रहता ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं थी कि आप अपनी फैमिली को लेके रहो।
तो वो अपनी वाइफ को लेके कोरबा में शिफ्ट हो गई कि मैं आराम से, क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी, वहाँ की डेवलप सिटी है तो रोड बहुत अच्छी थी, तो उनके लिए था कि 12 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो आराम से कवर कर लेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ें की कि ठीक है, वाइफ को मैं अच्छी जगह पे रखूँगा। थोड़ा होता है, नई शादी होती है तो वाइफ को लेके ज़्यादा अफेक्शन होता है कि इनको अच्छी फैसिलिटीज़ दो, अच्छे से रखूँ। तो वो लोग जब फ्लैट ढूंढते हैं, उन्हें ब्रोकर एक फ्लैट दिखाता है जो कि जिसका कलर होता है वाइट और ब्लू में। हाँ, तो वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। हालांकि अभी नए नए आए हैं, उनका किसी पंडित से भी वो नहीं है जान पहचान, तो वो एक नॉर्मल सी बेसिक सी पूजा करके आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। दिन उनका बहुत अच्छा गुजरता है वहाँ पे। हस्बैंड वाइफ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, उनके रिलेशंस मजबूत होते हैं। तो लाइक हो गया 1 हफ्ते, महीने गुजरे, वो लोग बहुत अच्छे से थे वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। एक दिन क्या होता है कि इनके हस्बैंड ये चीज़ सोचते हैं कि अब मेरा तो फील्ड वर्क है। अब वाइफ को ये चीज़ मालूम थी, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना कि पहले के टाइम में आप फ़ोन पे बातें नहीं करते थे। ये 2006 की बात है। बहुत कुछ होता है जो नहीं पता होता है। हाँ, बहुत कुछ होता है, आपको नहीं पता होता है जॉब के बारे में कि आपकी क्या फील्ड है। तो वो बहुत ऐसा हेजिटेट करते हुए एक दिन अपनी वाइफ के पास बैठे और उनसे बोलते हैं कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोली हाँ, बोल के। तो बोली कि देखो, मेरा फील्ड वर्क है, तो अब इतने दिन हो गए, 1 महीना हो, क्योंकि वो भी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो नई शादी हुई थी और ऊपर से मतलब लाइक पहली बार वो अपना घर छोड़ के आई हैं, किसी को सिटी में जानती नहीं हैं। तो उनका था कि थोड़ा इनको अच्छे से जोन में रखो ताकि ये थोड़ा हो जाए यूज्ड टू इसके। तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, वो दोनों लोग बैठ के बातें करते हैं कि नहीं, अब मुझे जाना होगा, ज़रूरी है मेरा जाना। तो इनकी वाइफ बोलते हैं कि लाइक ठीक है, आप जाइए, आपका काम है, तो मैं आपके काम से आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि आपका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि आप, वो बोलते हैं कि मेरा 3 दिन का काम है, मैं जल्दी से 1 दिन में निपटा लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि छोड़ना अकेले कहीं पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि नई जगह है। तो 3 दिन का काम वो बोल के जाते हैं, 1 दिन में निपटा के आ जाऊँगा। वो बेसिकली जाते हैं रायपुर। रायपुर जो है पहाड़ी इलाका है, तो उनको वहाँ जाने में 120 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ से कोरबा से रायपुर 120 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से उनको काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। तो एक दिन क्या होता है ऐसा कि वो अभी पहुँच जाते हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें अभी इनकी नॉर्मल चल रही हैं। एक दिन क्या होता है, जो उनकी वाइफ होती है वो आराम से सारा घर का काम करके, पूजा आरती करके, खाना बना के अपने रूम में लेटने जाती हैं। तो कि मतलब ऐसा होता है ना कि हम लाइक पावर नैप ले रहे हैं, मतलब झपकी लग रही है लेकिन प्रॉपर नींद नहीं है। राइट। वो हल्का सा आँखें उनकी खुली हैं, उतनी नींद में नहीं है, वो लेटी हुई हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनके किचन से निकलते हुए एक शैडो उनके हॉल से होते हुए एक रूम में जाती है, जो उनका दूसरा रूम था। तो उनको ये लगता है कि हस्बैंड तो है नहीं, बस मैं हूँ अकेले, दरवाज़ा भी बंद है, कौन हो सकता है। ऐसा होता है कभी कभी कि लाइक हम हैं कहीं पे अकेले, तो हमको ऐसा फील होता है कि कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं है, कहीं आसपास कोई है तो नहीं। तो उनको ये चीज़ लगता है कि कौन होगा यहाँ पे, बस उनके हस्बैंड है, वो है, कोई नहीं होगा वहाँ पे। मतलब उनको ये चीज़ लगता है कि उनका वहम है, इग्नोर कर देती है। हाँ, इग्नोर कर देती है। वो उठ के जाती है, मतलब बहुत हिम्मत करके, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर शैडो देखती हैं कि वो किचन से निकला है, हॉल में आके दूसरे रूम में गया। होता है अक्सर अक्सर हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास से कुछ ऐसा गया है, मतलब भ्रम ही होता है, ज़्यादातर भ्रम होता है। एक बार मुझे भी भ्रम हो चुका था। मैं जब अपने नाना गाँव गई थी, मैं छत पे सोई थी, मुझे ऐसा लगा कि साइड में कोई लेडी बैठी हुई है वाइट साड़ी पहन के, और ये मतलब मुझे सीरियसली उस दिन बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो मेरे मामा के बेटे की नई नई शादी हुई थी, तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया। तो एक मौलवी थे, उनके मम्मी बोली गांव में होते हैं ना, तो उनके बोली चलो ठीक है, झाड़ा लगवा देते गए। तो वो क्या बोलते हैं कि लाइक उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। वो बोलते हैं दुल्हन बैठी होगी। हम उनको एक चीज़ बोलते हैं, ये बताइए कौन सी नई नवेली दुल्हन वाइट साड़ी पहन के बैठेगी कोने पर। फिर उनका था कि नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा, कुछ था नहीं।
अच्छा है अगर उसको वहम ही समझे तो। हाँ, वो सीरियसली अगर किसी चीज़ को हम वहम समझ रहे हैं तो हमारा डर शायद कम है। राइट। तो उनको भी ये लगा कि ठीक है वहम ही होगा मेरा, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर शैडो देखी थी। लेकिन डर तो वो बहुत ज़्यादा गई थी, इतना वो डर गई थी कि उनको ये लगा कि जो चीज़ दिन में मुझे, ये दिन की बात बता रही हूँ मैं, जो शैडो मुझे दिन में दिखी है, ये शैडो मुझे रात में दिखेगी, या कोई चीज़ है इस घर में जो रात को मेरे साथ ये सारी चीज़ें करेगी, तो मेरा क्या हाल होगा। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि पूरे दिन वो भजन सुनी है, हनुमान चालीसा सुनी है, वो पूरे टाइम भजन सुनी है, वो रात उनकी निकल गई। अगले दिन उनके हस्बैंड आ गए, तो वो डर डर के वो सोच रही थी इनको बताए ना बताए। फिर वो सोची मेरा वहम होगा, अगर अरेंज मैरिज हुई है, अगर मैं इनको ये चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, तो उनको ये चीज़ लग सकती है कि ये अपने घर से ये सारी चीज़ें पहले से इनके साथ चीजें थी, पहले से इनके साथ होगी, या अपने घर से लेके आई होगी ये और सारी हमसे चीज़ें, छुपाया गया। हमसे छुपाया गया होगा। तो उनको फिर वो सोची ना कि नहीं बताते, नहीं तो इससे मेरा रिश्ता खराब होगा, क्योंकि अगर ये वहम है तो इससे मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। वो नहीं बताती हैं। वो फिर उनके हस्बैंड रहते हैं 10-15 दिन, आराम से सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो रही थी, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, जो लेडी बहुत एक्टिव है, आराम से चल रही है, आ रही हैं, जा रही हैं, वो एकदम वीक होती जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ही शाम हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी शोल्डर पे कोई बैठा है, उनकी बॉडी पूरी हैवी होती जा रही है। देखिए मैं अभी बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़ा हो रहा है कि उनकी बॉडी पूरी हैवी होती जा रही है, मतलब कि वो चल नहीं पा रही है। जो लेडी आराम से स्मूथली सारा काम कर रही है, वो बैठ बैठ के चल रही है। अभी जिसकी नई शादी हुई है, आप सोचो 2006 में, पहले के लोगों की जल्दी शादी हो जाती थी, तो उनकी एज क्या ही होगी जो ऐसे बुढ़ों की तरह वो बैठ बैठ के चल रही है। उनका इतना था कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रही थी। उनके मन में ये डर था कि मेरे हस्बैंड दोबारा से ना बोल दे कि मुझे फील्ड वर्क पे जाना है, नहीं तो मैं इस चीज़ को कैसे फेस कर। दोबारा एक दिन तो निकल गया, एक दिन निकल गया, हस्बैंड है तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। उनको ये डर था कि फिर से ये सारी चीज़ें ना हो जाए, मेरे हस्बैंड ये चीज़ ना बोल दे कि मुझे फिर से जाना है। और वो बहुत ज़्यादा डरी थी। वो डेली भगवान से प्रे कर रही थी कि हनुमान जी प्लीज़ ये बोल देना कि मुझे जाना है, नहीं तो अगर अब ये चीज़ मेरे सामने आ गई तो मैं टूट जाऊँगी, मैं सामना नहीं कर पाऊँगी। और वही चीज़ हुई। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि सुनो मुझे फील्ड वर्क के लिए जाना है, मुझे 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं उनसे डिस्कस कर पा रही थी कि नहीं मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए। उन्होंने पूरी हिम्मत करके बोला कि ठीक है आप जाइए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो जाएंगे। राइट, इंक्वायरी बैठ जाती है। हाँ, अगर आप अपनी नहीं करोगे जॉब प्रॉपरली तो लीगल एक्शंस होंगे आप पे। प्राइवेट में आप छोड़ सकते हो जॉब को, गवर्नमेंट में आपके ऊपर लीगल एक्शन होंगे। तो वो बोलती कि सब्र करेंगे हम दोनों, इनको जाने देते हैं, अब जो चीज़ें होंगी वो हम फेस करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए ना, एक दिन इतना भारी पड़ा था और अभी 3 से 4 दिन की बात है। वही 3 से 4 दिन, वो सोचिए 3 से 4 दिन कितने भारी पड़ने वाले हैं उनके ऊपर। उनका ये था कि जैसे ही उनके हस्बैंड गए वो फिर से अपने कामों में लग गई, और वो कोशिश करती थी कि वो महसूस करने की कि अगर वो एंटिटी है तो मुझे दिखे, नहीं तो ये मेरा भ्रम है तो टूट जाए। वो हमेशा कुछ भी काम कर रही है, खाना बना रही है, कुछ भी क्लीनिंग कर रही, उनके दिमाग में हमेशा ये है कि वो एंटिटी मुझे दिखे, अगर है तो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती जा रही है और वो एंटिटी भी मुझे दिख नहीं रही है। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है क्या, मेरे मन का भ्रम है। अगर भ्रम है तो टूट जाएगी। हमेशा पूरे टाइम इनके दिमाग में यही चीज़ें चलती थी कि मुझे दिख जाए एंटिटी, मुझे दिख जाए। उनको एंटिटी नहीं दिखी, लेकिन उनके ऊपर वो उसी दिन आ गई थी जिस दिन वो उस एंटिटी को देखी। सीरियसली मैं बताती हूँ, मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं। वो जिस दिन एंटिटी को वहाँ से देखी, उनके उसी दिन उनके ऊपर हावी हो गई थी वो एंटिटी। वो पोजेस्ड हो चुकी थी। वो पोजेस्ड हो चुकी थी। वो एंटिटी उनके शोल्डर पे बैठी थी
और उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मैं उस एंटिटी को कैसे भी देख लूँ, मुझे वो एंटिटी दिख जाए। जब कोई एंटिटी आपके अंदर है तो आप उसको नहीं देख सकते हो सामने से। वो फिर भी अपने भजन किए जा रही हैं, पूजा के, ठीक है चलो जो भी है, भ्रम हो सकता है, लेकिन डर तो वो गई थी। वो पूरा कंटिन्यू उनका चला है पूजा। उनको लेकिन रह रह के बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब इतना उनको वीकनेस हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी। एक दिन हुआ जब तीसरे दिन वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि आप कब तक आएंगे, तो वो बोले कि 3-4 घंटे में मैं आ जाऊंगा। आने वाले थे वो। तो वो बोली कि वो पूछे कुछ हुआ है क्या, तो वो बोलती नहीं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कि हम वो दर्द महसूस नहीं कर सकते। वो बेड पे लेटी हैं, लेकिन वो जैसे बेड पे पलटती नहीं है दर्द से, वो दर्द से इतनी परेशान है कि वो बेड पे इधर पलट रही है उधर पलट रही है, लाइक वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी दर्द से। तो उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, बोलते किसी कंपाउंडर को भेज दीजिए वहाँ पे, मेरी वाइफ अकेले हैं। लोकेशन बताते हैं कि मेरी वाइफ को आप वहाँ पे अकेले हैं, भेज दीजिए कंपाउंडर को, थोड़ा चेक कर ले उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पेट में दर्द है, कोई मेडिसिन दे दे। तो जो कंपाउंडर आता है उसको सब लोग गेंदाराम के नाम से जानते हैं कि गेंदाराम। तो वो आता है, वो उनके पास आता है, अंदर बैठता है कि भाभी ये दवा है, तो वो उन्हें एक दवा देता है। वो दवा खाती उन्हें कुछ भी नहीं, कुछ भी आराम नहीं मिलता है, वो वैसे ही छटपटा रही हैं, ऐसे सो रही हैं वैसे सो रही हैं। तो गेंदाराम जो है उसको बोला गया था कि तुम तब तक वहाँ पे रुकना जब तक कि सही ना हो जाए। हाँ, तुम वहाँ पे रुकना तब तक वो सही ना हो जाए। तो वो वहाँ पे रुका है, वो सही नहीं हुई, ठीक है। फिर गेंदाराम ये सारी चीज़ें एक दूसरे को इतना कनेक्ट कर रही हैं कि आपको ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो 20 मिनट तक वो बैठता है, फिर वो बोलता है कि भाभी जो मैंने दवा आपको दी थी, मैं इसका आधा देता हूँ तो लोगों का आराम हो जाता है, मैंने आधे से ज़्यादा आपको दिया है, फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा है। तो एक ड्रग है, मेडिसिन है, वो ड्रग है। वो बोलता है कि ये मैं आपको दे दूंगा लेकिन ये इनलीगल है। तो आपका मतलब आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे अगर आप एक बार ले लोगे। एक बार में हालांकि कोई नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा पेन हो तो आपको फिर से आप मांगो, आप एडिक्टेड हो जाओ इसके। तो बोलती हैं वो कि उन्हें सोना था, कि उन्हें फिर से वो एंटिटी महसूस नहीं करनी थी। वो इतना डर गई थी कि वो बोली मुझे दे दो, मुझे जो भी हो मुझे बस दर्द से राहत चाहिए, दर्द से राहत चाहिए, मुझे बस सोना है कि वो एंटिटी से मेरा फिर से सामना ना हो जाए। वो उन्हें देता है और वो सो जाती हैं। उनके हस्बैंड आते हैं लाइक थोड़ी देर बाद, तो उनके बीच डिस्कशन होता है। इन सारी चीज़ों के बीच में मैं एक चीज़ मिस कर रही, बीच में एक लेडी आती है, उनका गेट नॉक करती है पेट दर्द से पहले। तो ये जाती हैं, जब इनके हस्बैंड पहली बार गए थे उसके बीच में आती है एक लेडी, इनका गेट नॉक करती है, ये वहाँ पे जाती हैं। तो बोलती है कि क्या आप नए नए शिफ्ट हुआ ना, तो बोलती है हाँ। तो बोलती सब ठीक चल रहा है, आप सही हो। उसका क्वेश्चन यही था कि सब ठीक चल रहा है, आप सही हो। तो वो बोलती हाँ सब ठीक चल रहा है। आप स्ट्रेंजर से क्या बताओगे कि मुझे अगर कोई भी तकलीफ है तो आप स्ट्रेंजर से नहीं बताओगे कि मुझे प्रॉब्लम है। वो उसका सवाल यही था कि आप देखिए, वो लेडी उनका ये नहीं करने आई थी, वो इनसे पूछने आई थी कि लाइक क्या है तुम्हारा, क्या चल रहा है। नॉर्मली होता है ना कि पड़ोसी नए पड़ोसी से मिलने जाता है हाय हेलो करने, लेकिन इनका क्वेश्चन बहुत वियर्ड था। हाँ, इनका क्वेश्चन था ठीक हो, सब सही चल रहा है। इसका मतलब कुछ तो है जो उस घर से जुड़ा हुआ। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, घर सही है, घर तुम्हें पसंद आया। तो बोलती हाँ सारी चीज़ें ठीक है। वो लेडी ये देखने आई थी कि ये सफ़र कर रही हैं कि नहीं ये सारी चीज़ों से, वो उनका हाल जानने नहीं आई थी, वो बस ये जानने आई थी कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये सफ़र कर रही है या नहीं इससे। फिर वो लेडी चली जाती है। ये वापस से जो मेन डोर है उससे अपने रूम में आने में ये इतना डर रही हैं, इनको इतना डर लग रहा था कि ये बस दौड़ के भागी हैं अपने रूम में कि फिर से हमको वो चीज़ दिख ना जाए। जब इनके हस्बैंड आते हैं तो पूछते हैं कि एक चीज़ बताओ तुम्हें हुआ क्या है। मतलब तुम्हें, इनको ये लग रहा था कि इनके हस्बैंड के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी
कि ये कभी शादी से पहले की तो कोई बीमारी नहीं है जो ये साथ लेके आई हैं। इनको इसी बात का डर था कि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ ना लगे कि मुझे पहले से कोई बीमारी है या मैं अपने साथ कोई एंटिटी लेके चल रही हूँ, जबकि ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। इनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको हुआ क्या है, तो जैसे ही वो बोलते हैं कि तुम्हें पहले से कोई प्रॉब्लम थी क्या कुछ, तो वो रोने लगती है वहाँ पे। और वो रो रो के अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें बताती हैं कि देखिए ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मुझे एक ऐसी एंटिटी दिखी है, ऐसे जाते हुए मेरा बॉडी बहुत ऐसा हैवी हो गया, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इनके हस्बैंड इनको हग करके रोने लगते हैं कि बेटा तुम्हें जो भी हुआ था तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारी शादी हुई है तो हम लोग एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटेंगे, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, नहीं तो तुम नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा। राइट। हाँ, तुम्हें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी कि ये चीज़ें और बढ़ जाएं, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस लेडी के बारे में बताया इन्होंने? किस लेडी के बारे जो लेडी पूछने आई थी हाल वो चाल? नहीं जानते हैं। अच्छा। वो भी उस लेडी को नहीं जानते। उस लेडी को ये लोग जानते ही नहीं, क्योंकि ये लोग नए नए शिफ्ट हुए थे। हस्बैंड अपने काम से बाहर रहते थे या तो घर में रहते थे। ये लोग, इनका किसी जो पड़ोसी है किसी को कोई बातचीत नहीं थी कि इनसे कभी मिलना जुलना, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी रहती थी कि बाहर नहीं निकल पाती थी। तो किसी से इनकी जान पहचान नहीं थी। उस लेडी को भी ये लोग कोई नहीं जानता था कि कौन थी वो लेडी, कौन थी, कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता है। फिर वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, डैम वाली माता करके। डैम वाली माता? हाँ, डैम वाली माता, जो कि कोरबा से 14 किलोमीटर दूर है जी। तो इनके हस्बैंड जाते हैं डैम वाली माता के पास। तो वहाँ पे जो पंडित बैठे रहते हैं तो उनसे ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। हाँ। उन जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलिए हम आपके साथ अभी चलते हैं आपके। पंडित जी आते हैं। वो लोग जब उनके घर के पास पहुंचते हैं तो उनकी दहलीज पे पैर उठाते हैं रखने के लिए, लेकिन वो पैर पीछे कर लेते हैं अपना। एंट्री भी नहीं करते? एंट्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं इस घर के अंदर इतनी स्ट्रांग चीज़ है कि अगर मैं गया, इतनी स्ट्रांग एंटिटी है कि अगर मैंने अपना पैर भी रखा तो या तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा या तो मेरी फैमिली के साथ कुछ हो जाएगा। इतनी नेगेटिविटी है इस घर में। मैं पैर नहीं रख सकता हूँ, मुझे माफ़ करिए। तो फिर जो उनके हस्बैंड है वो पूछते हैं कि तो बताइए क्या निवारण है इसका। वो बोलते हैं कि मैं आऊँगा बहुत जल्द। फ्राइडे को वो उनके घर आए रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं सोमवार के दिन आऊँगा 21 पंडितों के साथ, तब मैं आपके घर में एंटर करूँगा, तब वहाँ पे हम पूजा करवाएंगे। तो इनके हस्बैंड बोलते हैं इनके कि आपने ये सारी बातें बोल दी, अब जो अंदर एंटिटी है वो कहीं 3 दिन में मेरी वाइफ को कुछ ना कर दें। क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ गया था कि ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन कैसे गुजरेगा, इनकी वाइफ को कुछ ना हो जाए। तो जो पंडित जी हैं वो उनकी वाइफ को बोलते हैं कि बेटा बाहर आ जाओ। दहलीज के बाहर उनको बुलाते हैं, वो आती हैं कि वो तो अंदर जा नहीं सकते हैं। वो अंदर नहीं जा सकते। वो अपना कलावा उतार के उनको पहनाते हैं और एक चीज़ बोलते हैं, तुम्हें एंटिटी दिख सकती है, तुम्हें एंटिटी बहुत स्ट्रांगली महसूस होगी, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। इतना मैं तुम्हें सिक्योर कर दिया हूँ 3 दिन के लिए कि वो एंटिटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर उनके हस्बैंड को भी एक कलावा बांधते हैं और वो पंडित जी चले जाते हैं। अब ये लोगों का था कि एकदम उस घर में मन नहीं लग रहा था कि अब हम 3 दिन कैसे गुजारे इस घर में, कैसे लगेगा किसी का मन। वही उस एंटिटी के साथ 3 दिन कैसे गुजारे, इतने मुश्किल थे उनके वो 3 दिन। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि चलो हम होटल में शिफ्ट हो जाते हैं 3 दिन। उनकी वाइफ ये चीज़ बोलते हैं कि जब बाबा जी ने कलावा बांधा है तो कलावे पे विश्वास रखिए, अगर हम होटल में भी शिफ्ट होएंगे तो अगर एंटिटी मेरे ऊपर आई है तो वो तो मुझे होटल में भी परेशान करेगी। तो हम होटल में जाके क्या करेंगे, अब जो होगा यही होगा। अब वो आएंगे सोमवार के दिन, वो जो भी करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। राइट। उसके बाद इनके बहुत मुश्किल से वो 3 दिन गुजरे हैं। पंडित जी ने इनको सामग्री बताई थी कि आप ये सामग्री तैयार रखना। उसमें जो सामग्री थी एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। उसमें टावल था,
टावल होता है, ये छोटे छोटे से टावल जिससे हम हाथ ऐसा, अच्छा समझ गया। टावल, हाँ वैसे 7 टावल, हाँ 7 छोटे छोटे टावल। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि टॉवेल क्यों आप बोल रहे हैं, टॉवेल की क्या ज़रूरत है। राइट। तो वो बोलते देखो तुम सवाल मत पूछो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो लेके आओ। तो वो सारी सामग्री वो तैयार रखते। अब आता है सोमवार का दिन, हस्बैंड वाइफ एकदम रेडी नहा के, पंडित जी बोलते हैं कुछ खाना नहीं है आप लोगों को, अन्न ग्रहण नहीं करना है। वो लोग एकदम तैयार होके बैठे हैं। पंडित जी लोग जब आ रहे हैं तो उनको मतलब उन्होंने टाइम दिया था मॉर्निंग के 8 बजे का, उनको वहाँ पहुँचने में लगे हैं 11 बजे हैं। और जब वो 11 बजे हैं तो जब पंडित जी आते हैं तो वो हंस के बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, बहुत मुश्किल से, सोचिए कि 12 किलोमीटर का रास्ता जो कि आपके मैक्स टू मैक्स आधा घंटा से 1 घंटे का रास्ता है, वो उनको 3 से 4 घंटे लगे हैं तय करने में। अब क्योंकि उनकी गाड़ी बीच में 12 बार खराब हुई है, कोई चीज़ रोक रही थी उनको आने कोई चीज़ से। उन्हें रोक रही है कि तुम मत जाओ। 12 बार उनकी गाड़ी खराब हुई है, हर बार। फिर वो पंडित जी बोलते कि अब तो वो चीज़ मुझे इतना रोक रही थी, लेकिन मेरी भी जिद थी कि इस बच्ची को तो मुझे सही करना है। मेरे पंडित आ गए थे, मैं इस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ के मैं घर पे नहीं अपने लौट सकता था, मुझे इसको सही करना था चाहे जो हो जाए। वो अपने जो 21 पंडित हैं उनको बोलते हैं कि आप घर में एंटर करिए मंत्रों के साथ, बिना मंत्रों के उच्चारण के कोई एंटर नहीं करेगा। वो सारे मंत्रों के उच्चारण के साथ एक एक करके घर में एंटर करते हैं और पूरे घर में गंगा जल छिड़क देते हैं। उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ एंटर करते हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं बाहर बात करने, फिर ये एंटर करते हैं। लास्ट में जो मेन पंडित है वो एंटर करते हैं। जब वो एंटर करते हैं उनकी बॉडी का हर एक रोंगटा खड़ा हो जाता है और वो बोलते हैं कि देखिए वो मतलब मेरे रिलेटिव है ना, तो वो भी राय हैं, तो बोलते हैं कि देखिए राय साहब, इनका इफ़ेक्ट देखिए कि मेरा बॉडी का हर एक रोंगटा खड़ा हो गया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चाहती है कि मैं इस पे वर्क ना करूं, मैं कुछ ना कर पाऊँ आपका भला, इसके लिए ये पूरी कोशिश लगा रही है अपनी, लेकिन मेरी भी जिद है कि मुझे इन्हें सही करना है। 21 पंडित बैठते हैं, जो आप देखे होंगे वो वाइट कलर का जो चूने से ड्रॉ किया जाता है पूरा, उसके बीच में जो वो रखते हैं अग्निकुंड, उसके बाद जो पूजा होती है। 21 पंडित वो लोग हॉल में बैठते हैं पूजा करने, क्योंकि रूम में जगह नहीं होती है प्रॉपर कि 21 पंडित बैठ पाए, तो वो लोग हॉल में बैठ के पूजा शुरू करते हैं। और जब मंत्रों का उच्चारण होता है, सारे 21 पंडित एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी कि कोई कितनी भी नेगेटिव चीज़ हो वहाँ से निकल जाएगी, कितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो। एक साथ मंत्रों का उच्चारण, आप सोच सकते हो कि कितना वो भव्य लग रहा होगा कि एक साथ सारे पंडित एक साथ चीज़ों को कर रहे हैं, हर एक मंत्र को। जो उनकी वाइफ थी उनको बैठाया गया, जो 7 टॉवेल थी उनके सर पर दिया गया, सातों की सातों उनकी वाइफ के सर पे। और सोचिए उसका कितना ही वेट होगा, लेकिन उनको वो चीज़ इतनी हैवी लग रही थी कि उनका मन कर रहा था इसको निकाल कर फेंक दो, उनको बस हो रहा था इसको कैसे भी उठा के कोई फेंक दे। उनको अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी लग रही थी कि वो अब उसको झेल नहीं पा रही थी। एक बार मंत्र उच्चारण हुआ, एक टावल गया और अग्नि में प्रवाहित किया गया, फिर से दूसरा हुआ, फिर से उसे अग्नि में डाला गया। मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ एक एक टावल डाला जा रहा है अग्नि में। जब 7वां टावल डालने की बारी हुई तो उनके सर से जब हटाया गया, उनको ये लगा कि मेरी बॉडी कितनी हल्की हो गई है, इतनी हल्की उनकी बॉडी हो गई थी कि उनको ये लग रहा था कि अब तो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। वो जब 7वां टावल गया, उसके बाद फिर पंडित जी लोग कम से कम आधा घंटा पूजा किए, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण चला। फिर पंडित जी हॉल में लगी एक घड़ी की तरफ देखते हैं और अपने जो पंडित होते हैं उनको बोलते हैं घड़ी उतार के ले आओ, हॉल में जो लगी घड़ी। तो घड़ी को ले आते, उतार के उसको अग्नि में डाल देते हैं। घड़ी में ऐसा क्या था? घड़ी में आपको मैं लास्ट में बता कि उसमें ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं
कि वो घड़ी को बोलते उतार के ला और डाल देते। जब वो घड़ी को डालते हैं ना, वो जो उस अग्नि होती है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतना तो टॉवल डालने पे भी नहीं पड़ी थी, बहुत तेज़ हो जाती है अग्नि। फिर वो इशारा करते हैं उनके हस्बैंड को कि कुछ पूछना मत कि ये मैंने क्यों डाला। कुछ पूछना मत। मैं इशारों में बोला उन्होंने कि चुप, कुछ पूछना मत। वो भी नहीं पूछे कि ठीक है नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ सुने होंगे कि किसी चीज़ पे टोक नहीं लगानी चाहिए। आप क्या होता है कि घर वाले हमेशा बोलते हैं कि रात में जैसे आप कहीं परफ्यूम की स्मेल आ गई तो टोको नहीं, कहीं खाने की स्मेल आ रही है तो टोको नहीं, कोई गंदी स्मेल आ रही है तो टोको नहीं, तो वो चीज़ आप पे हावी हो जाती है। ये हमें बचपन से बताया गया है। तो वो एकदम चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब सारी चीज़ें एकदम हो गई, पंडित जी लोग जाने लगे, तो उनके हस्बैंड सारे जितने पंडित थे उन्होंने 21,000 देने का कहा कि मैं आपको सारे पंडितों को 21,000 दूंगा। तो वो जो पंडित थे उन्हें एक चीज़ का लालच नहीं था। उन्होंने बोला कि नहीं, 21,000 नहीं दीजिए, आप 2,100 रुपये दीजिए। तो उन्होंने सारे 21 पंडितों के हाथ पे 100 रुपए दिए, और किसी पंडित के अंदर 1% का लालच नहीं था कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ। किसी ने कुछ नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि कोई पूजा होती है तो पंडितों का भोज होता है। उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। सारे पंडित जो भी हैं वो खा के अपना, मतलब उन्होंने खाया नहीं, लाइक उनको जो पैसे दिए गए वो अपना हाथ जोड़े, और उन्होंने जो बड़े पंडित थे उन्होंने इशारा किया 21 पंडितों को कि आप प्रस्थान करिए, मैं बताऊं। तो वो जब बाहर निकले तो हस्बैंड वाइफ साथ में निकले, और उन्होंने पूछा कि मतलब खड़े क्यों। तो जब पहली बार जब पंडित जी आए थे तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि देखिए आपके साथ जो फ्यूचर में होने वाला है वो इतना डरावना है कि अगर मैं बता दूं तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर मैं बता दूं तो आप पूरी ज़िंदगी चैन से जी नहीं पाएंगे। इतनी डरावनी चीज़ है वो, जो एंटिटी है उसकी इतनी डरावनी सोच है कि आप फिर वो चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। तो आप ना जाने तो ज़्यादा अच्छा है उस चीज़ के बारे में। फिर ये हस्बैंड वाइफ ने बाद में ये चीज़ पूछी पूजा होने के बाद कि घड़ी क्यों। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, यहाँ पे एक लेडी रहती थी जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, उसके पागल टाइप की थी, लाइक फिजिकली भी वो सही नहीं थी। उसका जो भी रहा हो, उसकी फैमिली का इशू जो भी रहा हो, उसने उस हॉल में फांसी लगाई, और उसने जो अपना तड़पता हुआ जो चेहरा था, जो मरने के टाइम जो तड़प थी, वो शीशे में देखी थी, घड़ी के शीशे में देखी थी, जो उसकी वो तड़प थी, और वो अपना लटकता हुआ चेहरा उसमें देखी थी, जिससे वो एंटिटी वो शीशे उस घड़ी में कैद हो गई थी। इसलिए उन्होंने घड़ी को प्रवाहित किया। उसने बोला एंटिटी को तो मैंने भगा दिया, लेकिन वो जो छाप छोड़ के गई है इस लड़की पे, वो जिंदगी भर इसको झेलना पड़ेगा। वो जो दर्द इसको दे के गई है, वो जिंदगी भर इस दर्द से सफ़र करेगी, और वो इस टाइम भी वो उस दर्द से सफ़र कर रही हैं। उनके बॉडी में पेन अभी भी रहता है, अभी तक भी है। अच्छा, वो जो 7 टावल थे उनका कुछ पता लगा? वो 7 जो टावल थे ना, उनका ये था लॉजिक कि उनके ऊपर जो हैवीनेस है, लाइक उसकी एक एक परत को निकाला जा रहा है। जो एंटिटी की पावर है उसकी एक एक परत को धीरे धीरे निकाल के उसमें प्रवाहित किया जा रहा था। देखिए सीरियसली, उसके बाद वो लेडी फिर से आई। अच्छा, वो लेडी फिर से आई जो उनसे मिलने आई थी। वो 2 दिन बाद आती है पूजा के, फिर से उनका गेट नॉक करते, ठीक हो? वो बोलती है हाँ। तो बोलती है कि अंदर आइए। फिर वो पूजा के बाद वो लेडी आती है घर के अंदर, उसके पहले नहीं आती है। तो वो पूछती है कि आंटी एक बात बताओ, आप जब उस टाइम आए थे तो इस घर में ऐसा कुछ था, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो बोली कि मैं तो आई थी तुमसे पूछने, तुमने बोला कि कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो मैं क्यों जाऊँ बताने कि तुम डर जाओगी अकेले। सही बात है। तो फिर वो सारी चीज़ें, तो वो बोलती कि आप स्ट्रेंजर हो, मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप अपने आप आए थे मेरे यहाँ, तो मैं आपसे कैसे ये चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। इतनी ज़्यादा ये चीज़ें किसी इंसान के ऊपर हावी हो जाती है कि उसको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। जब भी हम कोई घर लेना
तो ये स्टोरी ज़रूर सुन लो उससे पहले। जिसने भी सुनी है वो डेफिनेटली कोई भी घर कहीं पर भी शिफ्ट करने वाले हैं डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। हमें हमेशा बताया जाता है कि आप किसी भी घर को लो तो उसके बारे में जानकारी ले लो आस पड़ोस से, लेकिन अक्सर ये होता है कि आस पड़ोस वाले भी आपको जानकारी नहीं देते। आप उस पे पूजा करा लो, आपको थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव फील हो आप उस घर को छोड़ दो, मत रहो, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। दूसरी बात, जब भी शिफ्ट करें कहीं पर भी तो वहाँ पर कोई हवन, कोई पूजा पाठ, कुछ ना कुछ तो होना ही होना चाहिए। गृहस्थ परिवार ये पूजा कराता है। आप जैसे बैचलर्स हो, मान लो आप कहीं शिफ्ट हुए, मैं कहीं शिफ्ट हुई, तो हम नहीं हम नहीं कराते हैं। हाँ, लेकिन एक फैमिली शिफ्ट होती है तो वो प्रॉपर पूजा कराती है। उन्होंने पूजा कराई थी, लेकिन उन्होंने जो प्रॉपर गृह प्रवेश होता है वो नहीं करवाया था, और शायद वो एंटिटी उससे भी नहीं जाती जो इतनी स्ट्रांग है, जो उस घड़ी के शीशे में कैद है। आप उसको कैसे निकालोगे? उसके उस घर में पहले भी बहुत सारे लोग रह चुके थे जो इस चीज़ों से सफ़र कर रहे थे। मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ क्या थी इसमें मेरे लिए, कि जब उन्होंने फांसी लगाई तो उन्होंने अपना वो चेहरा तड़पता हुआ उस घड़ी के शीशे में देखा। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब वो लास्ट में जब वो हॉल से अपने रूम में गई हैं, उनको ये चीज़ फील हुई है कि कोई लेडी हॉल में खड़ी होकर उनको घूर रही है। वो लेडी खड़ी होकर उनको प्रॉपर घूर रही है, और वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं इतना इस चीज़ के बारे में इतना सोच रही हूँ कि मुझे बस ये चीज़ ऐसे सपने जैसी लग रही है कि हाँ सपना हो सकता है मेरा। क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा सोचते हो तो फिर वो लगता है आपको कि आपकी रियल लाइफ में हो रहा है, लेकिन उनके साथ वो रियलिटी में हो रहा था। वो जो लेडी ने फांसी लगाई थी वो ऐसे लटकते हुए उनको ऐसे घूर रही है, लटकते हुए घूर रही थी उनको। अब उनको लगा कि वो उन्हें सपना में है। ये चीज़ें केवल इमेजिन करना ही इतना ज़्यादा डरा देता है अंदर तक। मेरे भी गूज़बम्स खड़े हो गए। सीरियसली मैं जब तक बताई हूँ मेरे खड़े थे भाई। एक चीज़ और बहुत ही कॉमन है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना एकदम से कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आते लगता है भाई कि आज बॉडी पेन बहुत हो रहा है, कंधे हैवी हो रहे हैं, पीठ में दर्द है। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर भी हो सकता है कि शायद आप किसी चीज़ को ले आए हो। जैसे आपने बताया था ना कि उनके कंधे पर बैठ गई थी, उन्हें कंधे पे हैवीनेस थी बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप वो चीज़ ले आए हो सकता है कि आपका भ्रम हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपके साथ नहीं होती है तो फिर आपको ज़रूर इस पे करना चाहिए। राइट। आपके साथ पर्सनली कभी कुछ हुआ है? पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक चीज़ हुई है, लाइक मुझे महसूस हुआ है कि मेरे एक थे क्लोज वन, मेरे दादा थे, मेरे अपने दादा नहीं थे लेकिन मेरे बहुत क्लोज थे, वो मुझे बहुत मानते थे। उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई कि उनको जब हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हुई, तो मैं वहाँ पे थी नहीं। तो मैं जहाँ पे थी, मुझे रात में ऐसा चैनल गेट होता है ऐसा, तो चैनल गेट पे मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली आई है, और बिल्ली बहुत ज़ोर से चैनल गेट को ऐसा हिला रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिल्ली तोड़ के अंदर आ जाएगी, और आसपास में सारे लोग सोए हैं, किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही, बस मुझे वो आवाज़ आ रही थी। और सुबह में कॉल आता है कि उनकी डेथ हो गई है। ओहो। हाँ, तो वो चीज़ थी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस, और हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। राइट। क्योंकि होता है, जैसे मैं पीजी में रहती हूँ, मुझे लाइक कोई भी ऐसी चीज़, कल मैं बालकनी में खड़ी थी 1:30 बजे के करीब रात में, 2 बच्चे खेल रहे थे, अंधेरा था एकदम। फिर आपके दिमाग में वो चीज़ हो सकता है ना कि कैसे पेरेंट्स हैं कि रात को 2 बजे बच्चा बाहर खेल रहा है और लाइट्स ऑफ हैं। फिर आपके दिमाग में ये चीज़ भी आती है, ये सच में बच्चा था? बच्चे ही है ना। हाँ सीरियसली, ये सच में बच्चा है। क्योंकि ऐसे तो कोई पेरेंट्स छोड़ेगा नहीं। मेरा फिर होता है ना कि मैं इग्नोर करके उस चीज़ को मैं अंदर आ जाती, राइट। कि जो भी हो, अगर होगा मेरे साथ तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। हमारे आने वाले सेकंड पॉडकास्ट जब भी होगा उसमें हम कवर करेंगे बहुत कुछ स्टोरीज हैं मेरे पास। राइट। सो लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट उनको स्केरी लगा है, पॉडकास्ट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिनको हॉरर पॉडकास्ट सुने बिना नींद नहीं आती है, या फिर उनके साथ जिनको आप डराना चाहते हैं। और डराने के अलावा एक चीज़ सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आप शिफ्ट हो रहे हैं, किसी भी नई जगह जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है वो चीज़ फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। कोई खतरा आप बेफालतू में मोल ना ले लें।
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या है आपका फीडबैक, कैसी आपको स्टोरी लगी। और अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि हम नरेट करें तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, दीक्षा जी को भी आप शेयर कर सकते हैं। इनकी सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। दीक्षा, आई रियली होप कि हम दोबारा से मिलेंगे और ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स, रियल इंसिडेंट्स हम कवर करेंगे। ज़रूर, क्योंकि पता है आपको क्या होता है, फेक जो इंसिडेंट्स होते हैं वो अलग ही दिख जाते वो हैं। अलग, वो पता चल जाता है, क्योंकि वो आप जब बोलते हो आपकी, देखिए आप रिलेट कर पाते हो। अगर आप कोई सच्चाई बताते हो किसी बात में तो आप उससे रिलेट कर पाते हो, और जो फेक चीज़ें होती है वो समझ आ जाती है कि ये फेक है। राइट जी। लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, दीक्षा जी को भी आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, उनके सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। और अगर आप चाहते हैं कि नॉन हॉरर कंटेंट भी आप एक्सप्लोर करें तो हमारा एक और चैनल है फोकस्ड विद विकास, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितना प्यार आप हमें यंग पॉडकास्ट पर देते हैं उतना ही प्यार हमें वहाँ पर भी दे सकते हैं। दीक्षा, आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा डर लगा टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड मैं चाहता हूँ कि हम रेगुलरली मिलते रहें और ऐसे ही ढेर सारी बातें करते रहें, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। दोबारा से मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी।